नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक और कमेंट्स तो जरूर करें। चलिए एक बार फिर से बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ही खबर को लेकर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बना रही है। लेकिन इस सब के बीच एक बार फिर से बेचारी ईवीएम अग्नि परीक्षा में फंस गई है। एक बार फिर से ईवीएम के ऊपर सवाल उठ खड़े हुए हैं और यह सवाल कांग्रेस ने उठाया, यानी कि बीजेपी की विरोधी पार्टी कांग्रेस ने यह कहा है कि बीजेपी ने जीतने के लिए ईवीएम में धांधली की है और इस बार ईवीएम को हैक नहीं किया गया है बल्कि ईवीएम की बैटरी के साथ कुछ ऐसा लोचा कर दिया जिससे कि 20 सीटों के नतीजे बदल गए। यानी कि इन 20 सीटों पर कांग्रेस जीत सकती थी, लेकिन बीजेपी ने इन 20 सीटों की ईवीएम की बैटरी में कुछ ऐसा रॉकेट फंसा दिया कि सारा का सारा गणित ही उलट पुलट हो गया। और इस सब को लेकर अब चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई आई है। चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले से काफी हद तक पर्दा उठा दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी ने ईवीएम की बैटरी को हैक कराया था या उसके साथ कोई बड़ा खेल किया था? इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ हरियाणा में ईवीएम की बैटरी के साथ जो छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं उसी से जुड़ी हुई खबर नहीं है। उसी से जुड़ी हुई खबर नहीं है, बल्कि आपको हम यह भी बताएंगे कि असल में ईवीएम की शुरुआत कब हुई और ईवीएम के खिलाफ शिकायतों का दौर कब और किसने शुरू किया था। क्योंकि दो धारणाएं ईवीएम को लेकर देश भर में बनी हुई है। पहली ये, ईवीएम से देश में चुनाव करने की शुरुआत मोदी सरकार ने की थी, और दूसरी ये कि ईवीएम पर सवाल उठाने का सिलसिला बीजेपी की विरोधी पार्टियों ने ही शुरू किया था। तो इन्हीं दो धारणाओं से पहले शुरुआत करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि हरियाणा में हुए चुनाव में ईवीएम की बैटरी को लेकर चुनाव आयोग ने आखिरकार क्या कुछ कहा है। लेकिन उससे पहले आपको ईवीएम के इतिहास और उससे जुड़ी हुई तमाम खबरें बताते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि ईवीएम को लेकर हरियाणा में जो सवाल उठ रहे हैं उस पर चुनाव आयोग का क्या कुछ जवाब आया है। तो आपको बता दें कि ईवीएम पहली बार कब इस्तेमाल हुई थी। सभी को यह लगता है कि मोदी सरकार ने ईवीएम की शुरुआत की थी, क्योंकि ईवीएम से चुनाव वो कराएंगे तो अपनी मन मर्जी से उसको हैक कराकर उसमें कुछ धांधलेबाजी कर चुनाव में गड़बड़ी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे पहली बार 1982 में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि ये 2014 या उसके आसपास से शुरुआत नहीं हुई थी। 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी और मैं आपको बता दूं मेरा 1981 का जन्म है, यानी कि मेरे जन्म से एक साल बाद। अब समझिए कि करीब करीब 42 साल के करीब का इतिहास जो है वो ईवीएम का है, आज और कल का या साल 10 साल का नहीं है। और सबसे पहले इसका उपयोग हुआ था केरल के परूर विधानसभा सीट के 50 मतदान केंद्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि करीब करीब 42 साल पहले ईवीएम जो है वो चुनाव में आ चुकी थी। लेकिन उस दौरान ईवीएम को लेकर कोई ठोस कानून नहीं था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया था, यानी कि रद्द कर दिया था। लेकिन सबसे पहले आप यहां से समझिए कि ईवीएम अभी नहीं आई है। ईवीएम 1982 में ही आ गई थी जब इसका इस्तेमाल सबसे पहले केरल में किया गया था। और इसके बाद चूंकि वो चुनाव रद्द हो गया था, लेकिन उसके बाद कब कब ईवीएम का इस्तेमाल हुआ है तो आपको बता दें कि ईवीएम के इस्तेमाल का अधिकार हासिल होने के बाद साल 1992 में विधि और न्याय मंत्रालय ने कानून के संशोधन की अधिसूचना जारी की थी और इसके बाद भी ईवीएम के उपयोग को लेकर आम सहमति जो बनी थी वो 1998 में आम सहमति बन गई थी ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर। और इसी साल मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली की 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से मतदान कराया गया था। तो ये जो मतदान दूसरी बार हुआ 1982 के बाद 1998 में हुआ था और इन 3 स्टेट में इसकी शुरुआत हुई थी, जहां 25 मतदान केंद्रों पर इसका इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद अगर बात करें ईवीएम की आगे चलते हुए, तो साल 1999 में 45 सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था वहां के चुनाव में। तो
ये जो लगातार जो प्रोसेस है, ये सदियों से, मतलब ये सालों से, दशकों से चलता आ रहा प्रोसेस है जो ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है। और फिर साल 2000 के बाद देश के सभी लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई थी, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो ईवीएम का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था चुनाव के भीतर। जैसे जैसे ये ईवीएम की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे मतदान केंद्रों पर इस्तेमाल भी बढ़ा दिया गया था। अब 2001 में, 2000 के बाद 2001 में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी के सभी सीटों पर ईवीएम से ही चुनाव कराया गया था। आप समझिए कि 2001 में इन तमाम स्टेट्स में, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, पश्चिम बंगाल है और पुडुचेरी है, इनकी सभी सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। यानी कि अब यहां से शुरुआत हो गई थी ईवीएम के लगभग से विधानसभा चुनाव में पूरे के पूरे मतदान केंद्रों पर इसके इस्तेमाल की। 2001 के बाद 3 लोकसभा और 110 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया है। तो ईवीएम का जो इस्तेमाल है वो उसके बाद अब तेजी से बढ़ा और अब सभी जगह पर ईवीएम का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ईवीएम के ऊपर जो सवाल खड़े होने शुरू हुए हैं वो कब से और किसने शुरू किए? क्योंकि जो दूसरी धारणा है वो यही है कि बीजेपी के विरोधी जो नेता है या बीजेपी के विरोधी जो पार्टी है वही ईवीएम को गुनहगार बताती है, ईवीएम के ऊपर सवाल खड़ा करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले ईवीएम के ऊपर अगर सवाल किसी ने खड़ा किया था तो वो बीजेपी की विरोधी पार्टी या बीजेपी के विरोधी नेता नहीं थे, बल्कि 2009 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े हुए थे। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के उम्मीदवार लाल कृष्ण आडवाणी ने यह सवाल उठाया था और उनके साथ तत्कालीन जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ईवीएम के जरिए चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे। तो आप यहां से समझिए कि सबसे पहले ईवीएम को दोषी अगर किसी ने ठहराया था तो वो बीजेपी के ही नेता ने ठहराया था। और उस वक्त बीजेपी में सबसे बड़े अगर नेता कोई थे तो वो लाल कृष्ण आडवाणी थे, जो कि एक उम्मीद भी रखे हुए थे 2014 में कि वो शायद प्रधानमंत्री बन जाते, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री देश के बने। तो आप यहां से समझिए कि दोनों धारणा ही गलत यहां पर साबित होती है कि ईवीएम का इस्तेमाल जो है वो मोदी सरकार या उसके आसपास से शुरू हुआ, ऐसा नहीं था। ईवीएम का इस्तेमाल 1982 में शुरू हुआ था और ईवीएम पर सवाल सबसे पहले बीजेपी विरोधियों ने नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं ने उठाया था। और 2010 में बीजेपी के ही एक और नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी मशीन पर सवाल खड़े किए थे। इस दौरान सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गए थे और ईवीएम पर उठ रहे सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के उपयोग के निर्देश दिए थे। जो अब वीवीपैट जो साथ में लगी होती है ईवीएम पर, जब आप बटन दबाते हैं तो उसके बाद एक साथ में जो मशीन होती है उसमें जिस भी उम्मीदवार का आप सेलेक्ट कर रहे हैं या जिसे वोट डाल रहे हैं उसके नाम की पर्ची आपको दिखाई देती है, उसे वीवीपैट मशीन बोलते हैं। तो इसके इस्तेमाल की शुरुआत हो गई थी। तो ये था पूरा ईवीएम को लेकर कि किस तरह का विवाद रहा। इसके बाद भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं ने, तो बीजेपी के चंद नेताओं ने सवाल उठाए थे, लेकिन उसके बाद 2017 में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद 10 अप्रैल 2017 को 13 राजनीतिक दल चुनाव आयोग गए थे और ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए थे। यानी कि यहां से शुरुआत हुई थी बड़े स्तर पर ईवीएम को दोषी ठहराने की, उसे विलेन बनाने की। और आपने देखा होगा उस दौरान तमाम ये पॉलिटिकल पार्टी, ये नेता ईवीएम की मशीन लेकर घूमते थे और ये कहते थे कि ईवीएम हैक होती है, लेकिन लगातार चुनाव आयोग इसके ऊपर सफाई देता आ रहा है और ये कह रहा है कि ईवीएम सबसे सुरक्षित है और ईवीएम के साथ किसी भी तरह की धांधली नहीं की जाती है। लेकिन उस सब के बावजूद जो है वो ईवीएम पर सवाल उठते रहे। लेकिन सबसे मजे की बात यह है कि जिन जिन राज्यों में या जहां जहां पर अब विपक्षी दल यानी कि जो बीजेपी के विरोधी दल जीत हासिल कर लेते हैं तो वहां ईवीएम साफ सुथरी होती है, लेकिन जहां पर ये हार जाते हैं वहां पर ईवीएम गुनहगार हो जाती है, दागदार हो जाती है। खैर, ये तो हुआ ईवीएम का इतिहास। ईवीएम पर कब सवाल उठाए, किसने उठाए, वो सारी बातें। अब वापस आते हैं उसी खबर पर, जिसके बाद एक बार फिर से ईवीएम
चर्चाओं में, और वो है हरियाणा के विधानसभा चुनाव, जहां पर कि कांग्रेस ने ये आरोप लगाए हैं कि ईवीएम की बैटरी के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि करीब 20 ऐसी सीटें, ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर ईवीएम की बैटरी 99% तक चार्ज थी, जबकि वो इससे पहले वोटिंग के लिए दिन भर इस्तेमाल की गई थी। तो ऐसा क्यों हुआ, इस पर अब चुनाव आयोग का क्या कुछ जवाब आया है, अब वो आपको बता देते हैं कि क्या इसमें बीजेपी का किसी तरह से कोई हाथ था या कोई लेना देना था भी या नहीं, या एक बार फिर से वही हार का ठीकरा जो कि खुद अपने सर पर फोड़ना चाहिए तमाम नेताओं को, तमाम विपक्षी दलों को जो हार जाते हैं, वो ईवीएम पर क्यों फोड़ते हैं। तो यहां पर जो चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया है कि ईवीएम में प्रावधान है कि मशीनों को कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। कमीशनिंग के बाद जब मॉक पोल होता है तो शुरू में 99% बैटरी दिखती है। इसके साथ ही जब यह 7.4% से कम वोल्टेज पर होती है तो यह कम बैटरी दिखाती है। तो यह चुनाव आयोग ने ईवीएम पर उठे, ईवीएम की बैटरी पर उठे सवालों के जवाब में ये बात रखी है, ये सफाई दी है। इसके बाद जो अगली बात यहां पर की 3 महत्वपूर्ण बातें जो है इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर हैं उन्होंने कही कि लोग पूछते हैं कि किसी देश में पेजर से उड़ा देते हैं, जो अभी हाल ही में आपने पेजर में जो बम वाली बात थी कि इजराइल की मोसाद जो खुफिया एजेंसी है उसने अपने दुश्मनों को एक एक कर उड़ा दिया था। तो यहां पर उसी का हवाला देकर, उस रेफरेंस को देकर यहां पर उन्होंने कोट किया है कि लोग पूछते हैं किसी देश में पेजर से उड़ा देते हैं, ईवीएम क्यों नहीं हैक हो सकती। पेजर, तो यहां वो सफाई दे रही कि पेजर कनेक्टेड होता है भाई, ईवीएम नहीं। 6 महीने पहले ईवीएम की चेकिंग शुरू होती है, पोलिंग पर ले जाना, वोटिंग के बाद वापस लाना, हर एक स्टेज पर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट और कैंडिडेट मौजूद होते हैं, जिसमें जिस दिन कमीशनिंग होती है उस दिन बैटरी डाली जाती है। तो यहां चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि जब भी किसी चुनाव के लिए ईवीएम को ले जाया जाता है उस दौरान इन पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट की मौजूदगी में सारी जांच, सब कुछ जांचा परखा जाता है ईवीएम का। अगर किसी को तब कोई शक होता है तो वो अपना शक वहां पर जाहिर करे, उस पर तुरंत संज्ञान लिया जाएगा। इसके बाद वो कहते हैं वोटिंग से 5 से 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है, यानी कि वो ईवीएम मशीनें जारी की जाती है। इस दिन सिंबल डाले जाते हैं और बैटरी डाली जाती है। बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत डाले जाते हैं। जब स्ट्रांग रूम में जाती है यहां भी 3 लेवल की चेकिंग की जाती है, यानी कि बैटरी भी जब डाली ईवीएम में जाती है तो उस पर भी बकायदा साइन होते एजेंट के। तो यहां पर उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी की तरह है कि इसे आप वो डिस्चार्ज हुई तो दोबारा उसको चार्ज कर दें। ये बिल्कुल कैलकुलेटर की बैटरी की तरह एक बार ये यूज होती है, ये चुनाव आयोग ने कहा। आगे कहते हैं जिस दिन पोलिंग के लिए निकलेगी, यानी कि ईवीएम जिस दिन पोलिंग के लिए निकलेगी तब भी यही प्रोसेस होगा, वीडियोग्राफी होगी, नंबर भी शेयर होंगे, ये मशीन यहां बूथ, कहां किस बूथ पर जाएगी, फिर चेकिंग होगी और वोट डालकर देखे जाएंगे। पूरे दिन वोटिंग हुई फिर भी मशीन लॉक, फिर दस्तखत और हिसाब किताब होता है, यानी कि सारी चीजें जब पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है मतदान का तो वो पूरा हिसाब किताब वहां पर पूरी चेकिंग की जाती है। तो ये सफाई आज दी है चुनाव आयोग ने, जो हरियाणा में ईवीएम की बैटरी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस सब के बाद भी इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि इसे लेकर जो 20 शिकायतें मिली, यानी कि 20 विधानसभा सीटों को लेकर जो शिकायतें मिली है, हम हर सवाल का फैक्चुअल जवाब देंगे, जल्दी देंगे, अगला भी कुछ आएगा वह भी रुकेगा नहीं, यानी कि कोई भी सवाल कभी भी जब भी आएंगे वो रुकेंगे नहीं और इन सवालों के जवाब भी वो फैक्चुअल तरीके से देंगे जो भी ये शिकायतें उन्हें मिली है। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने यह साफ कर दिया है कि बैटरियों पर उठ रहे सवाल गलत है, किसी भी तरह की कोई धांधली, किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ इन बैटरियों के साथ नहीं हुई है। और लगातार जिस तरह से एक के बाद एक चुनाव हो रहे हैं और ये सवाल भी अपने आप में, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को खासतौर से जो अब ईवीएम को निशाना बना रही है या जिन्होंने पहले भी बनाया था, उन्हें यह समझना होगा कि ईवीएम अभी तक हैक नहीं हुई है, इस तरह के कोई भी प्रमाण नहीं मिले हैं। हर बार सिर्फ और सिर्फ शंका जाहिर की जाती है, जहां पर
जो लोग जीत जाते हैं उन्हें लगता है ईवीएम बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो ये नहीं मानते हैं कि उन्होंने अपना चुनाव ठीक से नहीं लड़ा और जनता उन्हें इस चुनाव में सिरे से नकार चुकी है। यानी कि जो जनता का मैंडेट है, ये ईवीएम पर सवाल नहीं खड़े होते हैं, बल्कि जनता के मैंडेट के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और इन सब से इन पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं को बचने की जरूरत है। खैर, अभी इंतजार रहेगा, जिन 20 शिकायतों के अभी फैक्चुअल जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आने हैं, लेकिन इस सब के बीच इलेक्शन कमीशन ने एक हद तक ये साफ कर दिया है कि बैटरियां ठीक थी, बेवजह इनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।